छाती का दर्द। दूध पिलाने वाली माओं में छाती के दर्द की आमतौर पर पाई जाने वाली 3 वजूहात में से कोई एक वजह हो सकती है। इस वीडियो में उन 3 वजूहात का जायजा लिया जाएगा और उनके इलाज के तरीके समझे जाएंगे। छाती की सूजन, बंद नालियां और छाती का इन्फेक्शन। छातियां जो दूध से बहुत ज्यादा भरी हुई हों, सूजी हुई छातियां कहलाती हैं। ये अक्सर बच्चे की पैदाइश के कुछ रोज बाद होता है, जब छातियों में दूध आने लगता है। और ये तब भी होता है जब बच्चा सही से दूध ना पी रहा हो या उसका छाती से लगाव सही ना हो, जिसकी वजह से वो छाती को पूरी तरह से खाली ना कर पा रहा हो। सूजी हुई छातियां बहुत भरी हुई, सख्त और तकलीफदेह महसूस होंगी। सबसे पहले ये देखें कि बच्चा छाती से अच्छी तरह लगा है या नहीं। अगर नहीं, तो बच्चे को छाती से सही तरीके से लगाने में माँ की मदद करें। इसके बाद माँ को समझाएं कि वो छातियों की सूजन को कैसे कम कर सकती है। आप उन्हें ये 6 हिदायत दे सकती हैं। नंबर 1, दूध पिलाने से पहले वो कुछ देर तक अपनी छातियों पर गीला, गर्म और साफ कपड़ा रख सकती हैं, ताकि दूध का बहाव बेहतर हो सके। नंबर 2, छाती की हल्की मालिश करने से भी आराम मिलता है। छाती के गिर्द एक दायरे में उंगलियों के साथ आराम से मालिश करें। नंबर 3, माँ अपने हाथ की मदद से छाती से थोड़ा सा दूध निकाल सकती है, ताकि उनका बच्चा आसानी से छाती से लग सके। नंबर 4, माँ को कम से कम हर 2-3 घंटे के बाद दूध पिलाना चाहिए। पहली छाती से दूध खाली करने के बाद दूसरी छाती से दूध पिलाना चाहिए। नंबर 5, बच्चे की दूध पीने की पोजीशन तब्दील करने से छाती का हर हिस्सा पूरी तरह खाली हो जाता है। और आखिर में ये कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद भी माँ हाथ से दूध निकाल सकती हैं, जब तक कि छातियाँ नर्म और आरामदेह महसूस होने लगे। सोजिश वाली छातियाँ अगर खाली ना की जाएं तो उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। दूध पिलाने के बाद माँ की दोनों छातियों पर 5 से 10 मिनट तक ठंडा कपड़ा रखें, ताकि छातियों में आराम महसूस होने लगे। छाती में दूध की नाली बंद होने की सूरत में छाती के एक हिस्से में सख्त और तकलीफदेह गिल्टी महसूस होगी। माँ को बुखार नहीं होगा और वो खुद को बीमार महसूस नहीं करेगी। ये उस सूरत में होता है जब दूध का बहाव ठीक ना हो। मिसाल के तौर पर जब बच्चा छाती से सही से ना लगा हो या फिर दूध पीते हुए छाती पर दबाव डाल रहा हो। माँ को दूध पिलाते हुए गौर से देखें और ज़रूरत पड़ने पर बच्चे को सही तरह छाती से लगाने में माँ की मदद करें। छाती को खाली करने के लिए बच्चे का ठीक से दूध पीना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको बंद नालियों को खोलने के लिए 6 तजवीज़ देंगे। नंबर 1, माँ को समझाएं कि वो अपने बच्चे को हर 1 से 2 घंटे बाद या जब भी बच्चे को भूख लगे अपना दूध पिलाएं। वो पहले अपनी तकलीफदेह छाती से दूध पिलाएं। अगर वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकती तो ज़रूरी है कि वो बार बार हाथ से अपना दूध निकालें। नंबर 2, मुतासिरा छाती पर गीला गर्म कपड़ा रखने से दूध का बहाव बेहतर हो सकता है। नंबर 3, जब भी बच्चा दूध पिए, माँ को चाहिए कि वो नरमी से बंद नालियों वाले हिस्से को दबाती रहे। बच्चा छाती से दूध पीकर और माँ छाती को दबाकर दूध के बहाव को बेहतर बना सकती हैं। और आखिरी तजवीज़ ये है कि रुकावट को दूर करने के लिए वो मुतासिरा छाती पर बगल से निपल तक दायरे में मालिश भी कर सकती हैं। 2 या 3 बार अच्छी तरह दूध पिलाने से रुकावट कम होने लगेगी और 1-2 दिन में ये रुकावट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर वो बंद नालियों को दूर नहीं करती तो ये सूरत छाती के इन्फेक्शन का सबब बन सकती है। छाती की गिल्टी सुर्ख, गर्म, सूजी हुई और तकलीफदेह हो जाएगी और इस सूरत में वो बीमार महसूस करेंगी और उन्हें बुखार भी हो सकता है।
अगर वो छाती की गिल्टी में दर्द या सूजन महसूस करें तो ये शायद पीप वाला फोड़ा भी बन सकता है और इस सूरत में उन्हें एक डॉक्टर से इसकी सफाई करवाने की जरूरत होगी। छाती के इन्फेक्शन से बचाव के लिए जरूरी है कि बच्चा छाती से अच्छी तरह लगा हुआ हो। फिर बंद नालियों को खत्म करने के लिए वो इन तजावीज़ पर अमल करें। नंबर 1, माँ बच्चे को बार बार मुतासिरा छाती से अपना दूध पिलाना शुरू करें। ये दूध बच्चे के लिए बिल्कुल महफूज होता है। नंबर 2, छाती पर गीला गर्म कपड़ा रखें। नंबर 3, नरमी से अपनी छाती को दबाएं। और आखिरी तजवीज़ ये है कि छाती की आराम से मालिश करें। याद रखें, मुतासिरा हिस्से को हाथ लगाने से दर्द महसूस होगा। छाती के इन्फेक्शन की वजह से दूध मुतासिर नहीं होता, सिर्फ छाती के टिश्यूज मुतासिर होते हैं और दूध बच्चे के लिए सेहत बख्श ही होता है। माँ को चाहिए कि वो मुतासिरा छाती में दूध का बहाव बेहतर बनाने के लिए बच्चे को दूध पिलाएं या फिर बार बार हाथ से दूध निकालती रहें। अगर माँ को HIV है तो इस सूरत में उन्हें चाहिए कि वो सिर्फ गैर मुतासिरा छाती से ही बच्चे को दूध पिलाएं और मुतासिरा छाती से तब तक दूध निकालना और ज़ाया करते रहना चाहिए जब तक कि बुखार उतर न जाए। बुखार उतर जाने के बाद बच्चा दोनों छातियों से दूध पी सकता है। इस सूरत में माँ को एंटीबायोटिक दें। बुखार और दर्द के लिए वो दवाई जैसा कि पैरासिटामोल भी ले सकती हैं। 1 दिन के इलाज के बाद आराम ना आए तो उन्हें दोबारा चेकअप करवाने की हिदायत दें। अगर उन्हें छाती का इन्फेक्शन है तो वो बीमार हैं। इस सूरत में उन्हें काम नहीं करना चाहिए, उन्हें आराम करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मशरूबात या लिक्विड्स लें और बार बार दूध पिलाने के लिए बच्चे को अपने पास रखें। याद रखें, सूजी हुई छातियाँ भरी हुई, सख्त और तकलीफदेह महसूस होती हैं। एक छाती पर तकलीफदेह गिल्टी होना बंद नालियों की अलामत है और अगर माँ बीमार भी महसूस करें तो इसका मतलब है कि उन्हें छाती का इन्फेक्शन है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए बच्चे को छाती से अच्छी तरह लगाएं और दूध के बहाव को जारी रखें। आप हर 1 से 2 घंटे के बाद बच्चे को दूध पिलाती रहें या फिर खुद छाती से दूध निकालती रहें।